था आपका धूमकर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। तो हमने जो नवीनतम जिलों की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज एक और नया जिला लेके आपके बीच हाजिर हूँ मैं। तो आज हम डीग जिले को पढ़ने वाले हैं। हमने पहले 3 जिले पढ़ लिए हैं। हमने अनूपगढ़ पढ़ा, डीडवाना कुचामन पढ़ा और उसके बाद नीम का थाना पढ़ा। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हमने कवर किए हैं। तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पूरे फैक्ट कवर कर रहे हैं हम, और हमारी ये पॉलिसी रही है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर करेंगे। तो समय का ध्यान में रखते हुए, समय को सदुपयोग करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डीग जिला। तो डीग में 9 तहसीलें हैं। डीग में यह डीग का मानचित्र है, नक्शा है, जिसमें जुरहरा, पहाड़ी, कामा, सीकरी, नगर, डीग, जन्नूथर, कुम्हेर और रारा है। इस प्रकार 9 तहसीलें हैं। इसमें 6 उपखंड में शामिल है ये 9 तहसीलें, क्योंकि कुम्हेर और रारा एक ही उपखंड में आते हैं। डीग और जन्नूथर ये डीग उपखंड में आते हैं, और जुरहरा और कामा कामा उपखंड में आते हैं। इस प्रकार 6 उपखंड है और 9 तहसीलें हैं। तो इसमें हम देखते हैं आगे और कौन कौन से फैक्ट हैं। तो ये यहाँ से हमने अनूपगढ़ पढ़ लिया है, पहले डीडवाना कुचामन पढ़ लिया है, नीम का थाना पढ़ लिया, और आज हम पढ़ रहे हैं डीग। तो ये रहा डीग, यहाँ से यहाँ तक। तो डीग जिले की सीमा कौन कौन सी लगती है? तो डीग जिले में भरतपुर और अलवर 2 जिलों की सीमा लगती है, और 2 ही राज्यों की सीमा लगती है, क्योंकि ये यहाँ से इधर तो है हरियाणा और इधर है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार 2 राज्यों से और 2 जिलों से सीमा लगती है डीग की। तो ये हमने सीमा देख ली। और डीग कौन से जिले से तोड़कर बनाया गया? तो डीग भरतपुर जिले से तोड़कर बनाया गया। भरतपुर जिले में पहले 17 तहसीलें थी, उसमें से 9 तहसीलें अब डीग जिले में आती है और 8 तहसीलें भरतपुर में शेष रह गई है। तो इस प्रकार भरतपुर जिला पूरा डीग जिला पूरा भरतपुर से लेकर ही बनाया गया है। तो इसमें आगे देखते हैं हम तथ्य। डीग जिला का भौगोलिक प्रशासनिक परिचय, यह तो सब में सेम ही डेटे होनी है अभी। तो इसकी घोषणा 17 मार्च को हुई थी और यह अधिसूचना लागू हुई थी 7 अगस्त 2023 को। मंत्रिमंडल मंजूरी मिली थी 4 अगस्त को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे विश्वेंद्र सिंह, जो हमारे पर्यटन मंत्री है। उन्होंने डीग जिले का उद्घाटन किया था। ये किस जिले को तोड़कर बनाया गया है? भरतपुर को हमने देख लिया। प्रथम कलेक्टर यहाँ पे कौन थे? शरद मेहरा। और प्रथम पुलिस अधीक्षक थे ब्रजेश ज्योति बने हैं प्रथम पुलिस अधीक्षक। संभाग डीग जिला भरतपुर संभाग में आता है। भरतपुर संभाग में पहले 4 जिले शामिल थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। अभी 2 नए जिले और शामिल हो गए, गंगापुर सिटी और डीग। इस प्रकार हमारे भरतपुर संभाग में 6 जिले शामिल हो गए हैं। तो ये डीग जिला हमारे कौन से संभाग में आता है? भरतपुर संभाग में आता है। सीमा 2 जिलों से हमने देख ली, भरतपुर और अलवर से लगती है। 1 मिनट। और इसमें हमने डीग का प्राचीन नाम क्या था? डीग का प्राचीन नाम था दीर्घापुर। डीग का प्राचीन नाम था दीर्घापुर। तो इसमें हमने तहसीलें 9 तहसीलें और 6 उपखंड देख लिया। डीग, जन्नूथर, कुम्हेर, रारा, नगर और सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी। सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी। इस प्रकार हमारी 9 तहसीलें हो गई है। डीग में विधानसभा सीटें 3 है, डीग, कुम्हेर, कामा और नगर। डीग, कुम्हेर, कामा और नगर। तो इस प्रकार ये तथ्य तो हमें आसानी से याद हो सकते हैं। 3 तहसीलें, 6 उपखंड, 3 विधानसभा सीटें, 6 उपखंड और 9 तहसीलें। चलो आगे देखते हैं। डीग का प्राचीन नाम दीर्घापुर, जो हमें स्कंद पुराण में मिलता है। डीग का प्राचीन नाम दीर्घापुर मिलता कहाँ है? स्कंद पुराण में। डीग के उपनाम है जल महलों की नगरी, फंवारों की नगरी, और 84 कोसी वन क्षेत्र में शामिल होता है डीग बहिर्वर्ती जिला है, क्योंकि इसके अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती नहीं है।
अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, 2 राज्यों से बनाता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। डीग 2 जिलों में 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, देख लिया हमने। स्कंद पुराण के अनुसार डीग का प्राचीन नाम दीर्घापुर मिलता है। ये देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु उपरांत जयपुर, जो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली में शासक थे उस समय, जयपुर नरेश थे सवाई जय सिंह। उन्होंने 1722 में ठाकुर बदन सिंह को डीग का राजा बनाया था। इसमें दोस्तों हुआ यह था कि डीग के महाराजा थे चूड़ामन, और चूड़ामन के पुत्र थे मोकम सिंह। तो वो विद्रोह कर रहे थे मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी तरफ से सवाई जय सिंह को चूड़ामन का विद्रोह दबाने भेजा। तो चूड़ामन के भतीजे थे बदन सिंह, तो सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया। तो चूड़ामन ने देखा कि अपने परिवार में फूट पड़ गया, तो चूड़ामन ने तो आत्महत्या कर ली और मोकम सिंह निकलकर जोधपुर की साइड चले गए। तो इस प्रकार चूड़ामन का विद्रोह का अंत हुआ और बदन सिंह को, जो सवाई जय सिंह की साइड आ गए थे, तो इनको सवाई जय सिंह ने महाराजा बना दिया डीग का और उन्हें ब्रजराज की उपाधि दे दी। तो इस प्रकार सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। आगे देखते हैं, ठाकुर बदन सिंह के शासनकाल में ही कुम्हेर, डीग एवं भरतपुर के किलों का निर्माण करवाया गया। भरतपुर, कुम्हेर और डीग के किलों का निर्माण बदन सिंह के शासनकाल में हुआ था। ठाकुर बदन सिंह के बाद में महाराजा सूरजमल जाट ने अपने राज्य का विस्तार किया, नारनौल, वल्लभनगर तथा तोहिनी नगर तक कर दिया था। इटावा, नारनौल, वल्लभनगर तथा तोहिनी नगर तक सूरजमल ने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इस प्रकार हम आगे देखते हैं, कालांतर में जवाहर सिंह की मृत्यु उपरांत भरतपुर की जाट शक्ति का पतन होने लगा था। ये हम देखते हैं मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन 1932 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली मेव ने। मोहम्मद अली मेव ने जो 1932 में हुआ था, तो ये मोहम्मद अली मेव के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन हुआ था। आगे देखते हैं, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी जो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, जो अलवर से निकलती है, डीग और भरतपुर में बहती है। तो रूपारेल नदी के जो भी तथ्य बनते हैं उनको देखते हैं हम। ये उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, प्रवाह 3 जिलों में, अलवर, डीग, भरतपुर में है। रूपारेल नदी पर सीकरी बांध डीग जिले में है। सीकरी बांध सीकरी तहसील में, डीग जिले में है। रूपारेल नदी के किनारे डीग के जल महल बने हुए। डीग के जल महल रूपारेल नदी के किनारे ही है। रूपारेल नदी पर भरतपुर में मोती झील है। भरतपुर में मोती झील है, जो मोती झील का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था, जो भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है, जो नील हरित शैवालों के लिए प्रसिद्ध है। जो नील हरित शैवालों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये मोती झील का निर्माण सूरजमल ने कहा था, जो रूपारेल नदी किनारे। रूपारेल नदी किनारे नोह सभ्यता है, जो लोहे युगीन सभ्यता है। नोह सभ्यता, जो लोहे युगीन सभ्यता है। रूपारेल की सहायक नदी कुकुंद है, जिस पर बंद बारेठा बांध स्थित है भरतपुर में। तो इस प्रकार हमने जो रूपारेल नदी से जो तथ्य बनते थे, जो भरतपुर से भी संबंधित है, उनको हमने एक साथ देख लिया ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। और आगे जब हम भरतपुर जिला कवर करेंगे तो हमें हमारा जो ये फैक्ट क्लियर हो जाए। गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर, जिसको यमुना नहर भी कहते हैं, जो यमुना नदी से निकाली गई है, वो जुरहरा तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है। जुरहरा तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है, जो राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। जो राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। जो राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनाने का काम डीग जिले में सीकरी व कामा तहसीलों में होता है। 1985 में क्या हुआ था? डीग गोलीकांड हो गया था। उस समय चुनावों के प्रचार के समय भरतपुर के महाराजा मान सिंह की डीग गोलीकांड में मृत्यु हो गई थी। तो उसमें उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर, उनको उस समय इस्तीफा देना पड़ा था। तो डीग गोलीकांड कहाँ हुआ था? डीग में ही हुआ था। डीग में ही हुआ था। तो इस प्रकार ये फैक्ट ध्यान में रखना। बागड़ी। बागड़ी क्या है? बागड़ी भेड़ की नस्ल है, जो मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। ये भेड़ की नस्ल है। बागड़ी भेड़ की नस्ल इस मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। डीग के जल महल डीग में ही है। डीग मत्स्य संघ का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र है, जो भव्य जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। इन जल महलों का निर्माण बदन सिंह के समय स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूर्ण महाराजा सूरजमल के समय हुआ। डीग के जल महलों का निर्माण बदन सिंह के समय स्टार्ट हुआ था, लेकिन इनका पूर्ण वो सूरजमल के समय हुआ था। डीग के जल महलों में सबसे बड़ा भव्य महल है गोपाल भवन। डीग के जल महलों में सबसे बड़ा है गोपाल भवन।
और कौन कौन से डीग महलों में? किशन भवन, नंद भवन, सूरज भवन, सावन भादो महल, सावन भादो महल, कुश्ती महल, केशव भवन। तो सावन भादो महल के जो सावन भादो नाम से जितने भी तथ्य राजस्थान मंदिर है उनको हम एक जगह कवर कर लेते हैं। सावन भादो महल तो डीग डीग में ही है। सावन भादो कड़ाइयाँ हमारे देशनों के करणी माता मंदिर में है। सावन भादो झील अचलेश्वर सिरोही में है। सावन भादो नहर कोटा में है। सावन भादो झरना जोधपुर में है। इस प्रकार ये सावन भादो नाम से हमारे 5 फैक्ट बनते हैं, तो ये ध्यान में रखना, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सावन भादो महल डीग ये हमने पीडीएफ में दे दिया है, देख लेना। अचलगढ़ सिरोही में है। सावन भादो झील है। सावन भादो नहर परियोजना कोटा में है। सावन भादो झरना जोधपुर में है। सावन भादो कड़ाइयाँ देशनोक में है, करणी माता के मंदिर में है। आगे हम देखते हैं अन्य स्थल डीग में। अन्य स्थल डीग में नूरजहां का झूला, नूरजहां का झूला डीग में है। उद्यान भवन जो सफेद वालू पत्थरों से निर्मित है। देवल महल काले संगमरमर से निर्मित है। देवल महल जो काले संगमरमर से निर्मित है। जेम्स फर्ग्यूसन ने अपनी पुस्तक, जेम्स फर्ग्यूसन ने एक हिस्ट्री की पुस्तक लिखी थी, उसमें उसकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एवं ईस्टर्न आर्किटेक्चर। उसमें डीग की स्थापत्य को उत्कृष्ट शैली का बताया था। किसने? फर्ग्यूसन ने। और डीग के जल महल अपनी विशालता, शिल्प सौंदर्य, मुगल शैली के सुंदर उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। डीग के जल महलों में स्थित सिंहासन काले संगमरमर से निर्मित है। डीग के जल महलों में सिंहासन बना हुआ है, वो काले संगमरमर से निर्मित है, काले संगमरमर से निर्मित है। डीग का किला, ये डीग के जल महल देखे जो सूरजमल और बदन सिंह दोनों के काल में बने थे। डीग का किला महाराजा सूरजमल ने 1730 में बनवाया था। डीग का किला 1730 में बनाया था महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है। उनकी बुद्धिमत्ता एवं चतुराई के कारण जाटों का प्लूटो किसको कहते हैं? सूरजमल को। आगरा के किले से लूटी हुई तोपें डीग किले में स्थित है। जो आगरा के किले को सूरजमल ने लूटा था, उनकी तोपें डीग के किले में रखी हुई है। डीग के किले में अभी रखी हुई है। डीग पैलेस संग्रहालय डीग में ही है। जहांगीर के महल डीग जिले में है। जहांगीर के महल डीग जिले में है। मुगल मीर बख्शी मोहम्मद शफी की कब्र डीग के किले में है। डीग के किले में है। राजस्थान के पर्यटन की दृष्टि से महल व फुहारों के लिए प्रसिद्ध नगर डीग है ही। डीग भरतपुर के रियासती शासकों की प्राचीन राजधानी रही है। भरतपुर के रियासती शासकों की प्राचीन राजधानी रही है डीग। अब हम देखते हैं डीग का युद्ध। डीग का युद्ध हुआ था 13 नवंबर 1804 को अंग्रेजों और मराठों के मध्य, जिसमें उस समय महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने मराठों का साथ दिया था। और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? मेजर जनरल फ्रेजर। तो और मराठा थे यशवंतराव होलकर। इनके मध्य युद्ध हुआ तो महाराजा रणजीत सिंह ने यशवंतराव होलकर का साथ दिया और मराठा और जाट इस युद्ध में जीते थे। ये युद्ध हुआ था डीग का युद्ध 13 नवंबर 1804 को। आगे देखते हैं कुम्हेर। कुम्हेर जो तहसील है डीग जिले की, तो इसका कुम्हेर का प्राचीन नाम था कुबेरपुर और इसकी स्थापना 1704 में एक जाट सरदार कुंभ ने की थी। कुम्हेर का प्राचीन नाम कुबेरपुर। कुम्हेर दुर्ग भरतपुर शासकों की राजधानी रहा है। और किशोरी महल भी कुम्हेर में ही है। किशोरी महल कहाँ है? कुम्हेर में। और महाराजा सूरजमल ने मुगलों की सेना को कुम्हेर में ही हराया था। कुम्हेर में ही हराया था। अब रारह तहसील, जो रारह तहसील है डीग में, ये राजस्थान की पहले जब ये पंचायत थी तो प्रथम कैशलेस पंचायत बनी थी, जो वर्तमान में तहसील बना दी गई है। आगे देखते हैं कामा जिला। कामा जो डीग जिले में आता है। कामा से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, उन फैक्टों को देखते हैं हम। कामा महाभारत काल से भी पूर्व का स्थापित नगर था। महाभारत काल से भी पहले का स्थापित हो गया था। ब्रज के 12 पवित्र स्थलों से, ब्रज क्षेत्र में जो 12 पवित्र स्थल आते हैं उनमें एक कामा शामिल है। इंपीरियल गजेटियर में कामा नाम कामसेन नामक सूरसेन शासक से जोड़ा गया है। ब्रज यात्रा मेला ये कामा में लगता है माघ कृष्ण द्वादशी से माघ शुक्ल द्वादशी तक। माघ कृष्ण द्वादशी से माघ शुक्ल द्वादशी तक ब्रज यात्रा मेला लगता है। 9वीं सदी में एक अभिलेख में इसका नाम काम्यक मिलता है। 9वीं सदी का एक अभिलेख मिला है जिसमें कामा का नाम हमें काम्यक मिलता है। गोकुल चंद्र मंदिर कामा में है। गोकुल चंद्र मंदिर कामा में है जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मदन मोहन मंदिर भी कामा में है जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मदन मोहन जी का मंदिर भी कामा में है। गंगा दशहरा मेला कामा में भरता है। यह भरता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। सप्तमी नहीं, यह दशमी है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मेला भरता है जो कामा में भरता है। गंगा दशहरा मंदिर भी कामा में ही है।
भोजन थाली मेला कामा में भरता है। भोजन थाली मेला भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को कामा में भरता है, कामेश्वर महादेव मंदिर कामा में। इस प्रकार हमने कामा से बहुत सारे तथ्य देखे हैं। कामा में एक प्राचीन काल के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे 84 खंबा मंदिर कहा जाता है। कामा लंबे समय तक आमेर के कछवा शासकों के अधीन रहा था। तो ये कामा के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको ध्यान में रखना, बहुत बार इनसे क्वेश्चन बने हैं। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव डीग जिले में होता है। आगे देखते हैं सांस्कृतिक विरासत। मेवात क्षेत्र में हाथरस शैली की नौटंकी प्रचलित है। मेवात क्षेत्र में हाथरस शैली की नौटंकी प्रसिद्ध है। इसमें सारंगी, ढोलक, शहनाई और डफली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। सारंगी, ढोलक, शहनाई और डफली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में नौटंकी के जनक थे भूरीलाल, जो डीग जिले से संबंध रखते हैं। कौन थे? भूरीलाल, जो डीग जिले से संबंध रखते हैं। और गिरिराज और नथुलाल ने हमारे ये नौटंकी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस किया, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। किसने? गिरिराज और नथुलाल ने। तो इनकी नौटंकी मंडली भी बहुत विख्यात रही थी। मेवात क्षेत्र में डफली ख्याल, भूतनी ख्याल और उरंगे ख्याल आदि भी प्रचलित है। तो डीग में हुरंगों का आयोजन होली के बाद पंचमी से लेकर अष्टमी तक किया जाता है। और हुरंगा महोत्सव में स्त्री पुरुष सवांग धारण करते हैं, अलग अलग रूप बनाते हैं हुरंगा महोत्सव में, और हुरंगा महोत्सव डीग में किया जाता है। तो हुरंगा महोत्सव ध्यान में रखना। डीग क्षेत्र में रासलीला, कृष्ण लीला, स्वांग और स्वारी नाट्य भी प्रसिद्ध है। डीग क्षेत्र में रासलीला, कृष्ण लीला, स्वांग और स्वारी नाट्य भी प्रचलित है। इस क्षेत्र में जुरहरा नामक स्थान की रामलीला प्रसिद्ध है। जुरहरा से हमने एक फैक्ट और देखा था, जुरहरा से जो हमारी गुड़गांव नहर है वो प्रवेश करती है, और जुरहरा की रामलीला स्वारी भी प्रसिद्ध है। रामलीला स्वारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जुरहरा की। तो जुरहरा से हमारे 2 फैक्ट हो गए हैं। ब्रज महोत्सव डीग में होता है, जो फरवरी माह में होता है, होली के अवसर पर आयोजित है ब्रज महोत्सव। और जन्माष्टमी के दिन कृष्ण लीला का आयोजन डीग में होता है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण लीला का आयोजन डीग में होता है। ब्रज यात्रा मेला डीग में लगता है। डीग भगवान कृष्ण के 84 कोस ब्रज क्षेत्र के परिक्रमा पथ मथुरा डीग मार्ग पर स्थित है। कृष्ण का जो ब्रज क्षेत्र की 84 कोसी परिक्रमा लगती है, उसमें डीग क्षेत्र शामिल है। डीग क्षेत्र उसमें शामिल है, ब्रज क्षेत्र 84 कोसी परिक्रमा में। अब हम देखते हैं बम रसिया नृत्य। बम रसिया नृत्य इसी क्षेत्र का है जो मेवात क्षेत्र में होता है। बम रसिया में बम बड़े नगाड़े को बम कहा जाता है, और रसिया इसमें गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार इसका नाम बम रसिया पड़ा। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है। तो इस प्रकार ये बम रसिया नृत्य है। बम रसिया में बड़े नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा भाग लिया जाता है। तो इस प्रकार ये बम रसिया नृत्य इस क्षेत्र का फेमस है। महाराजा सूरजमल, तो हम महाराजा सूरजमल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको देखते हैं एक बार। तो सूरजमल एकमात्र ऐसे राजा थे जो दोनों हाथों से तलवार और तीर चलाना जानते थे। जाट साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? महाराजा सूरजमल। 1733 में सूरजमल ने भरतपुर दुर्ग का निर्माण भी महाराजा सूरजमल ने करवाया था। महाराजा सूरजमल ने डीग में कृष्ण विलास महल का निर्माण करवाया था। डीग में कृष्ण विलास महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। डीग में महाराजा सूरजमल के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठा हार गए थे, वो इन्हीं के समय हुआ था। और महाराजा सूरजमल के समय 12 जून 1761 को आगरा किले को जीता था महाराजा सूरजमल ने। एक अफगान सैनिक शहीद मोहम्मद खान बलूच ने गाजियाबाद के आसपास महाराजा सूरजमल की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार जो महाराजा सूरजमल पे बनने वाले फैक्ट थे वो भी हमने देख लिए। अब हम देखते हैं मत्स्य संघ, क्योंकि यह मत्स्य संघ में शामिल होता है। मत्स्य संघ में अभी वर्तमान में 6 जिले आते हैं। पहले 4 जिले आते थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अभी 2 नए जिले और बन गए, खैरथल, तिजारा और डीग। इस प्रकार अभी मत्स्य क्षेत्र में 6 जिले आने लगे, और कुछ क्षेत्र कोटपुतली भैरोड में भी चला गया। तो उस समय जो मत्स्य क्षेत्र में थे, क्योंकि मत्स्य क्षेत्र हमारे प्रथम चरण में बना था, जो 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो मत्स्य क्षेत्र में ये 6 जिले अभी आने लगे हैं। राजस्थान के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन हुआ था।
मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर 28 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ का गठन हो गया था। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 28 फरवरी 1949 को, लेकिन उसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को ही हुआ था। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। एकीकरण से जो ये प्रथम चरण था उसके हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं साथ में, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। उद्घाटन करता थे इसके एन वी गॉडगिल, उद्घाटन करता थे एन वी गॉडगिल। मत्स्य संघ का नामकरण के एम मुंशी ने दिया था। मत्स्य संघ का नामकरण किसके आधार पर पड़ा था? के एम मुंशी के आधार पर। मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख। मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत है। राज प्रमुख उदयभान सिंह, धौलपुर के जो महाराजा थे उदयभान सिंह वही थे राज प्रमुख है। और उपराज प्रमुख थे करौली वाले गणेश पाल देव। उप प्रधानमंत्री बनाया गया था जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जो राजस्थान के नेहरू कहलाते हैं। राजस्थान के नेहरू किनको कहा था? जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जिनको मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस प्रकार हमने ये मत्स्य संघ का वापिस राजस्थान में विलय 5वें चरण में हुआ था 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ का गठन तो पहले चरण में हो गया था, 18 मार्च 1948 को उसका उद्घाटन कर दिया था, लेकिन राजस्थान में विलय 5वें चरण में 15 मई 1949 को हुआ था। और कुम्हेर प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र डीग में है। यह मुर्रा भैंस नस्ल का अनुसंधान केंद्र है, वो है कुम्हेर भरतपुर में। इस प्रकार हमने आज जो डीग जिले से बनने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य थे वो देखे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह कंटेंट है। तो हमने ये स्टार्ट किया, कम समय में ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करते हैं हम। तो हमारे आपको यह प्रयास कैसा लगा? हमें ऐसा ही प्रयास जारी रहना चाहिए या उसमें कुछ और परिवर्तन करना चाहिए? अगर आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इस प्रकार जल्दी मैं आपके सामने एक और नया जिला लेके हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।